क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट बनाकर देखिए। कह रहा है 27.5 कह रहा है एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों का औसत 30 है, उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों का औसत 31 है, ग्रुप में अन्य व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। किस तरीके से करेंगे, तो आपको पता है कि एक ग्रुप में 7 व्यक्ति हैं, मतलब 7 का एवरेज कितना है 30, उसमें से 5 का एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 31, बचे हुए 2 का निकालना है। तो जिनको एवरेज का टॉपिक पढ़ा रखा है उनको पता होगा कि जब किसी संख्या को छोड़ा जाता है तो यहाँ प्लस आता है तो माइनस, माइनस आता है तो प्लस, एवरेज का क्वेश्चन है पूरा। तो ये सबको मिलना था 30, इनको मिल कितना रहा है 31। तो आप देखेंगे कितना फालतू मिल रहा है, तो फालतू कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे फालतू मिल रहा है 1 कितनों को मिल रहा है 5 को, तो 5 ज़्यादा मिला, तो इन लोगों को 5 ज़्यादा मिल रहा है तो इन लोगों को 5 क्या मिलेगा कम। अब ये 5 कितने लोगों को कम मिलेगा, 2 लोगों को, तो हर किसी को कम कितना मिलेगा 2.5। तो 30 में से 2.5 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 27.5। अगर किसी को ऐसा समझ में ना आए तो 30 गुणा 7 करो 210 आएगा, 5 गुणा 31 करो 155 आएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 55, और ये 55 कितने लोगों की आयु आई 2 की, तो 1 की कितनी हो जाएगी 27.5। मतलब औसत निकालनी है तो भाग कर देंगे 2 से, तो 27.5। चाहे तो इस तरीके से कर ले, चाहे इस तरीके से गुणा भाग करके, दोनों से सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नहीं है रो, 9 वर्ष किसी से भी करो, मैं कौन तो कुछ कह रहा हूँ, मैं तो आंसर मेन जरूर है, मुझे तो आंसर चाहिए। देखो भाई क्या कह रहा है, 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, ए बी सी और डी की आयु का योग 60 वर्ष है। कह रहा है उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है। अब एक बात सोचो, तो अगर 4 वर्ष का अंतर है तो 4 4 4, तो टोटल कितने का अंतर आ रहा होगा। आप अगर ऐसे देखेंगे तो टोटल देखो यहाँ पर 4 वर्ष का अंतर भी आ रहा है। अब देखो जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो क्या करते हैं, एवरेज निकाल लो। तो इसको भाग किससे करोगे 4 से, तो औसत कितना आ गया 15। इसका मतलब जो औसत 15 आया है वो इसके बीचों बीच की संख्या आएगी। ठीक है, समझते चलना, औसत जो आया वो बीचों बीच की संख्या आ गई 15। अब इसमें से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो यहाँ 13, और इसमें से 2 घटा दूंगा तो यहाँ ये 17, तो ये तो दोनों के बीच में 4 का अंतर आएगा। इससे इधर जाएंगे तो 9, इससे इधर जाएंगे तो 4 जोड़ दो मतलब 21, तो सबसे छोटे की आयु कितनी आ जाएगी 9 साल। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो औसत निकाल लिया,
औसत निकलने से बीचों बीच की संख्या आ गई, जो बीच में संख्या हो गई। इसके 2 इधर संख्या जोड़ दो, 2 इधर जोड़ दो, तो दोनों के बीच में 4 4 का अंतर भी आ जाएगा और चीज़ें बन भी जाएंगी। क्या सोचते हो? सोचा करो क्वेश्चन देखने के बाद। नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 30 और ये भी कितना आ गया 30। कह रहा माँ और उसके बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है। माँ और उसके 6 बच्चे हैं, मतलब 7 लोगों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब माँ को शामिल नहीं करते तो औसत आयु 5 साल कम हो जाती है, मतलब कितनी हो जाती है 7 हो जाती है। तो बस अब आपको पता है, इसके बाद क्या करेंगे, एवरेज का ही पूरा टॉपिक है। जो एज बना है वो 2 टॉपिकों से मिलकर बना है एज। एक तो है एवरेज, जिसका एवरेज अच्छा है और रेशो टॉपिक अच्छा है, उसका एज अपने आप में अच्छा हो जाता है। तो इसकी गुणा इससे करोगे माइनस का 35, इसकी गुणा इससे करोगे माइनस का 7, कितना आ जाएगा 42। तो माँ की आयु कितनी है 42 साल। जिसका ऐसे नहीं आता वो ऐसे कर लेना, 7 गुणा 12, 12 सत्ते 84। अब आपके लोग हो गए हैं 6, औसत हो गई है 7, तो कितना आ जाएगा 42। एक कम हो रहा है, उस एक कम की आयु कितनी आ जाएगी 42। ठीक है, तो जैसे मर्जी भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अगला देखिए। देखिए, कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। अब से 4 साल बाद 5:7 हो जाएगा। तो टोटल कितने साल का अंतर आ गया 8 साल का। इसके बाद सिर्फ एक काम रह जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मामला लगाना। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आया 1 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आ जाएगा 16 का। तो 1 बराबर 16 के मतलब 16 गुना। तो इसकी 16 से गुणा करेंगे तो 48, इसकी 16 से गुना करेंगे तो 32। 4 साल पहले 16 के थे तो आज कितने के होंगे 36। 4 साल पहले 48 के तो आज कितने के होंगे 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 36 और 52। नेक्स्ट देखिए, जीतू जी हो रहे हैं? कह रहा हम नहीं पढ़ रहे सुबह, हम तो इसी टाइम पढ़ेंगे। छत्तीस। कह रहा वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी की आयु का जो अनुपात है प्रेजेंट में वह है 3:1। कह रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले, इसका मतलब इसकी एज में से भी 4 साल कम हो गया
इसकी एज में से भी 4 साल कम हो गया, तो रेशो हो जाता है 4:1। और इसके बाद काम रह जाता है सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आएगा 1 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आएगा 12 का। 1 बराबर 12 के, तो 3 बराबर गुणा 12 कर दो 36। तो ए की एज क्या है अभी इस टाइम? 36 साल। क्लियर है? अगला देखिए। ऑप्शन नंबर सी। बीस। देखिए क्या कह रहा है, पिता और उसके पुत्र की, पिता प्लस पुत्र की जो आयु का योग है वो है 60 साल। कह रहा है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले जाऊंगे तो पिता भी 6 साल कम होगा, पुत्र भी 6 साल कम होगा, मतलब नेट कम हो जाएंगे 12। तो आयु का जोड़ आ रहा होगा 48। कह रहा है 6 साल पहले जो पिता था वो पुत्र का 5 गुना था, तो पिता 5 का था तो पुत्र 1 का, जोड़ आ रहा है 6। 6 को 48 कह रहा है, मतलब 8 गुना, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 40, और इसका 8 गुना करेंगे तो ये 8। अब ये 6 साल पहले था, तो ये आज कितने का हो जाएगा? 14 का। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है? 6 साल बाद आयु बताओ, तो इसमें 6 साल और जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20 साल। तो 6 साल बाद जो इसका पुत्र हो जाएगा वो 20 साल का हो जाएगा। 6 साल पहले आप 8 साल के थे, तो आज हो गए 8 और 6 14। वहाँ क्वेश्चन में 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 6 साल और जोड़ेंगे तो 20 साल आंसर आ जाएगा। जीतू जी क्या गलती है गई थी? बहुत बढ़िया, जीतू जी को अवार्ड में चुना जाए। 25 साल। 5 गुना बड़ा है। ये देखो उन्हें बड़ा वाला हिसाब नहीं करा। बड़ा लेके करा होगा, मतलब ये 6 ले लिया होगा। हाँ हो सकता है, कभी कभी किताब वाले एक आध किसी चीज़ को गलत ले लेते हैं कहीं कहीं। हम्म, 35 आ रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो पिता और पुत्र का आयु का रेशो निकाले तो 5:1 आ रहा है। 15 साल बाद, तो 15 साल ये भी बढ़ जाएगा और 15 साल ये भी बढ़ जाएगा। वह अपने पुत्र का दुगना बड़ा हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान एज पूछ रहा है, तो इसके बीच का अंतर आपका 3, इससे इसके बीच का अंतर 15, तो ये इसका कितने गुना बोल रहा है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना करेंगे तो 25, वर्तमान में एज आनी चाहिए 25, मगर ऑप्शन में दे नहीं रखी है। तो इसका मतलब ये जो बड़ा ले रहा है तो ये दूसरे सेंस में बड़ा ले रहा है, तो यहाँ पर 6:1, 3:1 का रेशियो बना, और यहाँ पर कितने साल का अंतर आ रहा है? 15-15 साल।
वैसे तो रियल में यही होता है, मगर नहीं, वो क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे, अंतर आया 3 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आया 30 का। कितने गुना आ रहा है? 10 गुना। नहीं, अंतर कितने का आएगा? 6 और 3 30, 10 गुना तो 10, तो यहाँ पर हो गए 60 साल। ये आयु जो 60 साल आ रही है, इन्हें 15 दिन बाद कहाँ आ रही है? क्वेश्चन में कमी लग रही है भाई, क्वेश्चन में कमी है, क्वेश्चन में कमी है, नहीं क्वेश्चन में कमी है ना, यहाँ पर कुछ और ले रहा हो, हटा दो यार, क्वेश्चन में कमी आ रही है। दिखाना रेशो, दिखाना रेशो, नीचे जाओ। यहाँ पर देखो 2.5 गुना ले रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कमी है। आगे लाओ। क्वेश्चन ही गलत था भाई वो। भाई ऑप्शन कर दियो। देखिए, कह रहा है 6 साल, 6 साल। देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति, छोटा क्वेश्चन करो, थोड़ा नीचे करो। कह रहा है किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। रहने सही है। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह है 4:3। कह रहा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये भी 4 साल बढ़ेगा, ये भी 4 साल बढ़ेगी। 4 साल बाद रेशो हो जाएगा 9:7। कह रहा है शादी के समय जो रेशो था वो 13:9 का था। तो कह रहा है कितने साल पहले शादी हुई। तो आप यहाँ से पहले इनकी एज निकाल लो। अंतर कितने का आ जाएगा? 1 का। यहाँ पर इससे गुणा करोगे, अंतर कितने का आ जाएगा? 8 का। तो 1 बराबर 8 के आ रहा है, तो ये आपका 32 के आ जाएगा और ये आपका 24 के आ जाएगा। अब इसके बाद सारी चीज़ ऑप्शन से रह जाती है। अब 13 का मल्टीपल कौन सा है? तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो ये अगर 26 का होगा तो ये 18 का। ये कितने साल पहले है? 6 साल पहले। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा? 6 साल पहले इसकी बुरा वक्त आया था। अगला देखो। इस क्वेश्चन वाले का, जिसकी शादी हुई है, बनाइए। किसका फोन था? नाम नहीं बताया। हो गया 80 साल। 80।
तो भाई स्पीड नहीं आ रही है, क्या ऐसा जनरेटर लगवाना पड़ेगा क्या? नहीं दिख रहा तो लाइट जला लो, खामा कमजोर हो जाएगी एक आंखें। बंद कर दो इस गरीबों को सनी देओल। देखो क्या कह रहा है, हमारे वीडियो एडिटर भी हमारे मजाकों को काटते नहीं है, ऐसे डाल देते हैं। ये कट नहीं करता। ए और बी की वर्तमान आयु, बात नहीं चल काटी है। अच्छा भाई पढ़ाने का मत काट दियो। देखो क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। देखो ए और बी के आयु का योग और उनके आयु के अंतर का क्या है, 7 गुना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जोड़ करके आधा कर दूंगा तो ए की आयु आ जाएगी 4, और अंतर करके आधा कर दूंगा तो बी की आयु आ जाएगी 4:3। क्लियर सी बात। आगे कह रहा है 5 साल के पश्चात उनकी आयु का योग और उनकी आयु के बीच का अंतर 9 गुना हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे भी यही चीज़ दे रखी है तो यही लिख दो। कितने साल बाद कह रहा है, 5 साल बाद, तो नीचे ये भी 5 साल बढ़ेगा और ये भी 5 साल। अब अगर मैं इसका रेशो बनाऊं तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 2 को कितना कहा जा रहा है, 40, मतलब 20 गुना। अब आपने कह रहा है तो दोनों की बड़े की आयु बताओ, तो इसका 20 गुना कर दो। तो बड़े जी आ गए 80 के, छोटे जी आ गए 60 के, और जिनका नहीं आया गंदी बात है। हाँ जी, फिर आगे बोला तो नहीं था। चलो अगला रहा। ऊपर करो, ऊपर, बस। चालीस 40। देखिए कह रहा है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 साल बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, 3:1। जबकि 5 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो पिताजी 7 गुना थे। टोटल टाइम का अंतर आ गया 10 साल। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इसका गुणा अंतर कितना आया, 4 का। इसका गुणा इससे अंतर आएगा 60 का। कितने गुना आ रहा है, 15 गुना। तो इसका भी 15 गुना करोगे तो 45, इसका भी 15 गुना करोगे तो 15। क्वेश्चन ने पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो 5 साल बाद 45 के होंगे। तो अगर मैं आज की बात करूं तो इसमें 5 साल घटा दो तो ये आ जाएंगे 40 के। 5 साल बाद अगर आप 45 के हो तो आज कितने के हो जाओगे, 40 के।
नेक्स्ट भगा इसे। भाई साहब कल से मत आओ आप। इसका लग गया था, पानी पी रहा था। गवर्नमेंट पहले ही नाक का साइज ले लेती है, इसके नाक में कितनी रुई आएगी। कोरोना का चेकअप नहीं कर रही है वो नाक में रुई का साइज लेती है। हाँ इसके नाक में इतनी रुई आएगी, ठीक है, मरने के बाद वही ठूकेगी। कोरोना चेकअप थोड़ी है। आप में से किसका हो चुका कोरोना चेकअप? अभी तक हुआ किसी का? जीतू भाई तुम्हारा हो गया? पकड़ लिया जबरदस्ती तुम्हें? मर्जी से तो तुम्हें नहीं कराया होगा, तो पक्का है। मर्जी से तो नहीं करवाया होगा तुमने, हैं? अच्छा, क्यों? अच्छा, 11:2। कह रहा 3 साल पहले मंटू की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुना थी। जो पिताजी थे वो पुत्र से 3 साल पहले कितने गुना थे? 10 गुना, तो 10:1। कह रहा 3 साल बाद जो पिताजी हैं पुत्र के 4 गुना होंगे। समय का चक्र कितने साल का आ चुका है? 6 साल। बस अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। जैसे कोरोना आने के बाद वैक्सीन लग रही वैसे ये लगाते जो आंसर आ जाएगा वही। ये कितना आ गया? 6। ये आ गया 18। कितने गुना आ गया? 3 गुना। तो इसका 3 गुना कर दो 30, इसका 3 गुना कर दो 3। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताओ। 3 साल पहले 30 के थे तो आज कितने के हो गए? 33 के। 3 साल पहले 3 के थे तो आज कितने के हो गए? 6 के। रेशो बना दो 3 से काट के, तो 11:2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या चीज़? इनके सॉल्यूशन? अरे वाह, दे गया पी पी पो पी। सॉल्यूशन है इनके तो वो है जो 10 में कराते थे बेटा, x मान के निकाल लो। नहीं यार तो मैं बता दूं ये वाला कुछ नहीं है। वो हुआ नहीं था, गरीबों के लिए एक मसीहा आता है, तो वही हाल तुम्हारे साथ हुआ है। तुम अगर मैथ कैसे और से पढ़ रहे होते तो तुम मैथ को छोड़ के हाथ पर जोड़ के कह चुके होते कि हम तो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। जी तो भाई मैथ ऐसी होती है कि 10वीं 12वीं में कैसी होती है? ऐसे तुमने भी 10वीं में मैथ नहीं पढ़ी है? अरे बहुत बढ़िया, सारे में ही तो अनपढ़ है। 11वीं 12वीं में मैथ पढ़ा है, 10वीं में नहीं पढ़ा। 10वीं में अच्छा 10वीं तक तुम पढ़े ही नहीं? सवास बेटे, वीडियो बननी है, ज़्यादा तारीफें मत करो तुम। हाँ फिर जाओगे कहीं पता लगे कहेंगे यही था जो नकल करके पास हुआ है। क्या हुआ? 12वीं का डिप्लोमा मिल गया। कितना आ रहा भाई आंसर? चुटंकी तेरा नहीं आया तक। देखो भाई ऑप्शन में ही नहीं है भाई, वो तो है। ये लो सारे फ्री होके बैठे हुए थे। ये वही वाली बात है, कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद तुम मार्केट में घूम रहे हो कि अब तो कुछ होगा ही नहीं। अब कैसे भाई साहब, अब तो गलत है थोड़ी हो रहा है। ऐसा जिंदगी पलट गई। देखो अगर इसमें ऑप्शन तुम्हारा वाला होता तो वही लगा देते। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 साल है। तो पिता प्लस पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 साल है।
कह रहा 5 साल पहले, तो पिता भी 5 साल कम होगा, ये भी 5 साल कम होगा, तो टोटल एज कम होगी 10 साल, तो 90 आ जाएगा। रेशो बन जाएगा 2:1, रेशो आ जाएगा 2:1 का। 2 और 1 जोड़ कितना आ रहा है? 3, 3 को कह रहा है 90, मतलब 30 गुना, तो ये 60 का और ये 30 का। 5 जोड़ देंगे तो पिता वर्तमान में 65 का और पुत्र वर्तमान में 35 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 10 साल बाद उनकी आयु कितनी होगी? तो इसमें 10 साल जोड़ो तो ये 75, इसमें 10 साल जोड़ो तो 45, 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, आंसर आ जाएगा 5:3। क्लियर है? अगला लगाओ। हटा दो, इसके साथ सारे क्वेश्चन गलत हैं शायद, मैं धुंधले धुंधले से दिख रहा हूँ। देखना और भी ऐसी है क्या? ये यही क्वेश्चन था ऐसा, ये सब सही है। हाँ ये लगाओ। छः कह रहा है पिता, एक महिला और बेटी की औसत आयु 19 साल है, तो माता प्लस बेटी 19 गुणा 2 कर दीजिए, 38 आ जाएगा। 38 को जो रेशो में बांटना है 16:3 में बांटना है। 19 को 38 कहा जा रहा है, मतलब 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो 32, और इसका 2 गुना कर दो मतलब 6। क्वेश्चन पूछा गया है बेटी की आयु क्या है? तो 6 साल। बेहद ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। देखो कहाँ पर पूछा गया, नीचे लाना। अगला लगाइए। कह रहे 5 साल पहले और तैयारी चालू कर लेते तो सीजन के बारे में सोच लेते। और कहाँ तक जाएगा? तू क्या आंसर चेक करना सोच रहा है? 46, एक बच्चे का आया अभी तक। देखिए भाई, ऋतिक से नहीं हुआ ये तो। ऋतिक तो इतना हल्का है, पानी में डुबोगे ना तो ऐसे पकड़ के दबाओगे, फिर छोड़ो, फिर ऊपर आ जाओ। इसका तो पानी में अंदर लेने से पहले शर्म आएगा। अगर पानी के अंदर डूब के मारा तो पानी में भी शर्म है। क्या कहा, इतने हल्के इंसान को मार दिया। तभी तो कह रहे पानी डुबाएगा नहीं तेरे को, पानी खुद मना कर देगा तेरे को डुबाने से। देखो क्या कह रहा है, 12 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। 12 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4
4 था। ए और सी की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट दे रखी है। ए और सी की वर्तमान आयु, ए और सी की प्रेजेंट आयु, ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की, तो इससे गुणा इससे करो, 4 × 12 × 3 = 15। तो सी की अगर 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 15। अब कह रहा है यदि सी की वर्तमान आयु 10 साल हो तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? 10 साल। इसको 10 कह रहा है, कितने गुना कह रहा है? 2.5 गुना। तो इसका भी 2.5 गुना कर दो, 37.5 आ जाएगा। अब 37.5 से कब है? आज, मतलब 12 साल पहले कितने का होगा? तो 12 इसमें से घटा दो तो कितने का होगा? 25.5 का। कोई नहीं, यहीं पे आ जाओ। इसका मतलब ये 37.5, तो ये आपका 37.5, तो 12 साल पहले 25.5 का। ये इसका कितने गुना? 8.5 गुना। तो इसका 8.5 गुना करेंगे तो 8 × 32 और 2 34 हो जाएगा। तो 34 साल का है 12 साल पहले। तो आज निकालना है तो 12 साल जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 46 साल। तुमसे उम्मीद नहीं की जाती है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ये थोड़े कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आएंगे तो 2-4 बिल्कुल चेंज नहीं होगा तो होगा नहीं। गुणा नहीं हुई थी, बस खाली 8 में 4 रोटी तो बड़ी जल्दी तोड़ तोड़ के खा लो। नहीं हो रहा? पॉइंटों में जा रही है। 36.8 हो रहा होगा। कह रहा है 4 खिलाड़ियों को औसत कितना है? 4 खिलाड़ियों का औसत कितना है? तो कह रहा है 18.5। तो 4 खिलाड़ियों का औसत है 18.5। कह रहा है यदि एक कोच को भी आय शामिल कर दी जाए, तो जब आय शामिल कर देते हैं तो औसत जो है 20% बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ने का मतलब है 1/5। तो मतलब जो चीज़ 5 थी वो कितनी हो जाएगी? 6। 5 को ये कहा जा रहा है कितने गुना है? आप यहाँ पे इसको 3.7, तो इसका भी 3.7 गुना कर दो, कितना? 22 पॉइंट। पूरा 37 साल आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 22.2 आएगा। 22.2 आ रहा है बेटा। हाँ जी।
इनके बीच का अंतर 3.7, तो इससे इसकी गुणा कर दो और इससे इसकी गुणा 14.8 और 22.2 आंसर आ गया 3700। पता पॉइंटों में कहाँ जा रहा है? अरे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 1। भैया ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखते हैं। ध्यान से देखो जरा। ऑप्शन बी है, बी। चलो फाइनल। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 लोगों की जो औसत आयु है, कह रहा है 7 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 51 थी। इसका मतलब मैं अगर आज की बात करूं तो आज जो है ये 3 लोग हैं और इनकी औसत आयु आ रही होगी 58। ठीक है भाई, 7 साल पहले 51 के थे तो आज कितने के होंगे? 58 के तीनों। इसका मतलब अगर मैं 58 गुणा 3 करूं तो इनकी आयु का जोड़ 174 आ रहा होगा। अब कंडीशन दे रखा है कि ए जो है बी से 3 साल बड़ा है, तो यहाँ पे देखो ये 3 साल बड़ा यहाँ पर आ रहा है, 3 साल बड़ा यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो या तो ये होगा या तो मेरा आंसर ये होगा। अब ऑप्शन से देख लो किसका जोड़ 174 जिसका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर राइट होगा। तो अब आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो ए होगा। क्लियर है? मत जोड़ देखना। पानी लेके बैठा हुआ है वो। तेरा आंसर आ गया होगा तभी कह रहा पानी लाऊं। अच्छा, मैं टाइम एंड डिस्टेंस में पता चलेगा। फिर तो अभी तो पानी मिलाने को कह रहा, मैं कहूँगा फिर कहूँगा मैं होश में लाऊं। अभी तो तू पानी लाने को कह रहा है, फिर मैं कहूँगा होश में लाऊं। तो जो बराबर जो तार है ना लाइट के जो खुल रहे हैं उन पर टेप हटा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नहीं होकर लगा दे, टच कर दिया जी आंसर आ गया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। कह रहा है जो सुमित है प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो अंतर कितने का रहा? एक को कह रहा है 6, 2 को कहेगा 12, 3 को कहेगा 18। कह रहा है 6 वर्ष के बाद तो 6 साल इसमें जोड़ दो, तो ये हो गए 18, ये हो गए 24, रेशो बना दो तो रेशो आ गया 6, 3 चौक 4। इतना बेहद आसान क्वेश्चन है।
दीपांशु यादों में खो गए। नहीं जी, ऐसा काम हम बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। तुम तुम्हारे लड़के को ख़त्म करवाने की सोच रहे हो। बनो। कोई दिक्कत नहीं है, तेरा आंसर सही होगा भाई। 70 साल आ रहा तो 170 साल देख लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। 90 वर्ष आ रहा है। क्या कह रहा है, श्याम राम जो है श्याम से 20 साल छोटा है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जो इनकी आयु का अनुपात था 3:5 था। अंतर कितने का दे रखा है, 2 को कहा गया है 20। इसका मतलब ये 30 और ये 50। कब का है, गुणा 10 गुना आ रहा है। अब क्वेश्चन में 5 साल पहले का है, तो अगर मैं आज निकालूं तो 5 साल ये बढ़ेगा, 5 साल ये बढ़ेगा, ये 35 का होगा, ये 55 का होगा और 90 आ जाएगा आंसर। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 90। देखिए शिवम का नहीं आया। शॉर्ट एंड शॉर्ट सर जी गलती आएगा, वो आंसर जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से आंसर गलती आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बनती है और आप तो पावर बना ही ले रहे हैं। अजी आपको तो पता है, मगर जो कर रहे हैं उनको तो नहीं पता है। वो 7 गुणा 3 लेकर ही कर रहे हैं, कितने गुना आ रहा है। तो 7 गुणा 3 जितने गुना आएगा वो किसी का स्क्वायर आएगा, वहाँ से मल्टीपल की वैल्यू निकलेगी, फिर आपका आंसर बनेगा। अच्छा जी, देखो कह रहा है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। पिता और पुत्र प्रेजेंट में कह रहा इन दोनों की आयु का गुणनफल, तो इसकी 7m मान लो, इसको 3m मान लो, बराबर आ रही है इसके, तो 21m² बराबर इसके, तो m² बराबर इसको 21 से काट दो 25, तो m की, तो 25 किसने बोला, m की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब ये 42 का और ये 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 6 साल बाद आयु बताओ, तो ये आपका 48 और ये 6 साल बाद 24। रेशो बन जाएगा 2:1। यहाँ पर गलती कर रहे थे आप लोग, 21 को सीधे यहाँ पर 36 गुना ही कर रहे थे सबका। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा पकड़ दो। 10 साल आ जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया जी। भाई साहब पहले ऐसे ही आते थे, जो लोगों ने पहले नौकरी ले रखी है ना, तभी तो हिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, नौकरी मिल गई आसानी से। आज के टाइम में ऐसे आसानी से थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहे हो, पहले पैदा होने चाहिए थोड़ा टाइम पहले। ये क्वेश्चन तो मेरे पैदा होने से पहले था, 2009 में पैदा हुआ। कह रहा ये तो मेरे पैदा होने से पहले का है। मेरे पैदा के बाद। कह रहा मेरे पैदा के बाद।
क्या कह रहा है, हर्ष की आयु 40 साल है और इसकी 60 साल है, तो कितने साल पहले उनकी आयु 3:5 होगी। तो 10-10 घटा दो तो ये 30 का और ये 50 का रेशियो हो जाएगा 3:5। ठीक है जी। जी तो जी बेहद आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लूट लो। 12 साल। ये देखो गरीबों का हनुमान जी। नहीं रहने दो। ये जो नए नए बच्चे जिम जाते हैं उनके हनुमान जी है ये। बस अभी जमीन पे उड़ना सीख रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, 3 लड़के और लड़कियों का औसत जो है 20 साल है। जो 3 है उनका 20 साल है, अगर जोड़ निकालें तो जोड़ आ जाएगा 60 साल। 60 के जो रेशियो बता रखा है वो ये दे रखा है 3, 5, 7। टोटल जोड़ कितना आ गया 15। 15 को कह रहा है 60, मतलब कितने गुना, 4 गुना। तो इसका 4 गुना कर दो 12। क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है, 12 साल। 2006। कहीं जगह मिल रही है कॉपी के पेज में, ना मिल रही है आपको, मिल गई, चलो। कॉलिंग नहीं करेंगे। ऋतिक को तो कॉलेज जाना है भाई। अब बचा एक इंसान खाली, दीपांशु, एक इंसान बचा खाली, अब वो तेरे साथ जाएगा। हाँ, इसे लेके जाइए। और क्या है, चलना क्या पूछना थोड़ी होता है, इसे बताना होता है भाई मेरे साथ जाएगा तू। हाँ फॉर्म के क्यों जाएगा, मैं वही सोचा था कोई कहीं से कहीं जुगाड़ मिले, मेरे पता चल गया। तुझे भी नहीं बचाऊंगा मैं, तू क्या सोचा आ जाएगा सिफारिश लगाता रहूँगा। ऐसे में भाई देख, हर टाइम फ़ोन मिलाना हर काम के लिए सही नहीं लगता। मैं अगर फिर ऐसे काम के लिए फ़ोन करता रहूँगा छोटे मोटों के लिए, फिर मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। वो अगला कहेगा रहते कभी फ़ोन मार देते हैं। किस चीज़ का पेपर है? हाँ ये बोल दे, ये चल सकता है। नहीं आया, जब फ़ोन आया तब तेरा CHSL का पेपर नहीं था। तब ध्यान नहीं रहा। चल देखते हैं कल क्यों, आज ही बोल दिए ना, कल पे क्यों टाल रहा है। कितना आ रहा भाई? नहीं आ रहा। देखो चुटंकी, देखो क्या कह रहा है, ये किसी में कुछ भी निकाल बेटा। फैक्टर लो, ट्रैक्टर लो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पिता की आयु, देखो ध्यान पे समझना, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना 3 गुना अधिक है, 2 गुने से 4 गुना अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करा करो। देखो जैसे पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की, ये आज बोला है,
मतलब प्रेजेंट में, इसकी अगर m होगी तो इसकी 3 गुना से कितनी आयु अधिक आ रही है? 3 वर्ष अधिक आ रही है। अगले में कह रहा है 3 साल बाद, जब मैं 3 साल बाद जाऊंगा, 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 16 वर्ष अधिक होगी। अभी आप यहीं से कंडीशन में सेटिस्फाई करके देखो, फिर उसके बाद आगे करके देखेंगे। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 16 वर्ष अधिक होगी। अगर मैं 3 साल बाद जाऊंगा तो यहाँ से अगर मैं 3 साल बाद जाता हूँ 3m प्लस कितना हो जाएगा? 6, ये m प्लस क्या हो जाएगा? 3, ये एज आ रही होगी। और जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के दुगने से 16 वर्ष अधिक होगी, तो दुगने से 16 वर्ष क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर? ऐसा कुछ बन के आ रहा होगा। अब ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो पिता की वर्तमान आयु साफ सी बात है 3 फालतू आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं ऑप्शन से 33 रखता हूँ, 33 रखा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 साल हो जाएगा। देखो 3m प्लस 3 बराबर 33, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, तो ये 10 हो जाएगा। 3 साल बाद जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो देखो क्या कह रहा है, इसके दुगने से दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा? 26। दुगने से पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से पिता की, बेटा ये यहाँ से कंपेयर कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर नहीं कर रहा है, ये यहाँ से इससे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 16 साल अधिक हो गए। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो दुगने से दुगना करोगे, 16 का दुगना कितना होगा? 10 का दुगना 20, 20 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 36। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? दूसरी कंडीशन बना रहा है, जो बोल रहा है वो नहीं कह रहा है। यहाँ पे इसे बोलना चाहिए था वर्तमान से 3 साल बाद की आयु जो पुत्र की आयु का 2 गुने से 3 वर्ष अधिक, जो भी बोल रहा है कंडीशन यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से इसकी आयु कंपेयर कर रहा है। इतना नीचे करना, इसको देख लेते हैं इनका क्या करना चाह रहा है। हाँ, इस वाली आयु से कंपेयर करवा रहा है, दुगने से 16 वर्ष अधिक। ये जो वर्तमान में एज आ रही है इसकी, पहले वाले के दुगने से 16 वर्ष अधिक आ रही है। क्या लग रहा है? ऑप्शन गलत लग रहे हैं। 7-10 आ रहा है, देखते हैं। कह रहा है 4 साल पहले 4 साल पहले रानी की आयु और सीमा की आयु, रानी और सीमा, रानी की आयु सीमा की आयु का, तो सीमा की आयु 8 तो रानी की 5 है। कह रहा है सीमा वर्तमान में 6 वर्ष ज़्यादा है। अगर वर्तमान में 6 वर्ष ज़्यादा है तो पहले भी 6 वर्ष ज़्यादा हो गए। अंतर कितने का आ रहा है? 3 को कह रहा है 6, मतलब कितने गुना? 2 गुना। तो इसका मतलब रानी 10 की है और सीमा कितने की है? 16 की, प्रेजेंट में। नहीं सॉरी, कब की? 4 साल पहले। तो आज कितने की होगी? 14 की, और ये कितने की होगी?
20 की आज। कह रहा है तो बताइए, तो रानी 6 वर्ष सीमा की आयु वर्तमान आयु से 6 वर्ष ज़्यादा है, जो रानी की 6 नहीं गलती है बेटा, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया है, यहाँ हमने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन हमें लगा डिफरेंस बोलना है। कह रहा रानी की वर्तमान आयु 6 वर्ष ज़्यादा है, जो रानी की 6 वर्ष बाद होगी, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर ये इसके बीच में प्रेजेंट के क्या कह रहे बेटा, 7-10 ही आएगा आंसर। एक बार देखना आंसर क्या आ रहा है। बच्चे कह रहे 6-10 ही आएगा, 2-3 ही आ रहा है भाई, थोड़ा ऊपर जाओ। अभी आएगा ना 12 करो, आगे करो, ऊपर करो बेटा क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन दिखाओ ना। देखो क्या कह रहा है, सीमा की वर्तमान आयु 6 वर्ष ज़्यादा है। अगर ये प्रेजेंट में चले जाते हैं तो सीमा की जो आयु है वो 6 वर्ष ज़्यादा आ रही है, जो रानी की 6 साल बाद आयु है, 6 साल बाद आयु है। अब देखो जो इसकी 6 साल आगे भी चली गई, समझ ना, रानी 6 साल आगे भी चली गई है तो भी इनके बीच में 6 साल का अंतर आ रहा है। इसका मतलब टोटल इनके बीच में 12 साल का अंतर होगा। इस चीज़ को समझना, रानी 6 साल बाद भी चली गई तो भी अगर मैं आज की एज से कंपेयर कर रहा हूँ तो भी 6 साल का अंतर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 12 साल का अंतर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 12 साल का अंतर है, तो इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है, 3 को कितना कह रहा है, 12, कितने गुना कह रहा है, 4 गुना। तो इसके गुना करेंगे तो ये 20, इसकी गुणा करेंगे तो ये 32। अब 4 साल पहले 20 की थी, तो ये आज 24 की और ये आज 36 की। क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान आयु का रेशो बताओ, तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:3। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। कह रहा अगर मैं रानी को 6 साल आगे भी ले जाता हूँ तो भी, और अगर मैं सीमा की वर्तमान आयु से कंपेयर करता हूँ तो भी इसका 6 साल का अंतर आ रहा है। समझ में आया छुटंकी? सारे कठिन नहीं है क्वेश्चन इसमें। एज में बहुत आसान क्वेश्चन है, बस 2 से 4 क्वेश्चन ही कठिन आते हैं। 14 साल पहले अजय और रवि की आयु का अनुपात 4:1 था। कह रहा वर्तमान में प्रेजेंट में 2:1 है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग बताओ। तीन का मल्टीपल कौन सा दे रखा है, बस जो 3 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा 63। सॉल्व तो पहले करना नहीं था। अगर सॉल्व भी करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे। अंतर कितने साल का आ रहा है, 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अंतर 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अंतर 14 का। कितने गुना आ रहा है, 7 गुना। तो इसका 7 गुना करोगे तो ये 28, इसका 7 गुना करोगे 7। 14 साल पहले 28 के थे, तो आज कितने के हो जाएंगे, 42 के। ये कितने के हो जाएंगे, 21 के। जोड़ करोगे तो जोड़ कितना आएगा, 63। ठीक है।
ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे रेशो आया था 2:1। चलो, चैप्टर ख़त्म हो चुका है एज का।